हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैनवस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ साड़ी ड्रेपिंग का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मुझे बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि एक साड़ी ड्रेपिंग का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल लेके आइए, जिससे हमें ये समझ में आए कि जल्दी में साड़ी कैसे बांध सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं आता है साड़ी बांधना, पहली बार जो लोग ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए यूज़फुल हो। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साड़ी जितनी वर्सेटाइल होती है उतना ही वर्सेटाइल है इसके ड्रेपिंग का तरीका। जितने लोग उतने तरह से इसको बांधते हैं। तो आज यहाँ मैं आपको बता रही हूँ वो तरीका जिससे मैं अपनी साड़ी आमतौर पर पहनती हूँ, जो बहुत ही इजी है। यहाँ मैंने पेटीकोट पहन लिया है और एक क्रॉप टॉप पहना है। पेटीकोट आप बहुत टाइट भी ना बांधे और लूज भी ना बांधे, इतना टाइट होना चाहिए जिससे आपकी 2 उंगली पेटीकोट के नॉट के अंदर जा सके। तो अभी हम बेसिक टक इन करेंगे साड़ी के एंड को, जहाँ जिधर फॉल लगी होती है उस हिस्से को इस तरह से टक इन कर लेंगे चारों तरफ से बराबर करके। और अब हम जाएंगे आंचल वाले हिस्से में। ये इसका आंचल है। यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करके एक साथ कर लेंगे और पीछे से एक राउंड घुमा के और इसको शोल्डर पे रखेंगे। पल्लू थोड़ा लंबा होना चाहिए। पल्लू मिनिमम आपके नी से नीचे होना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा पल्लू होता है उतना आपकी हाइट उतनी अच्छी दिखती है। छोटे पल्लू में लुक अच्छा नहीं आता है, तो पल्लू हमेशा ध्यान रखें आपके नीज से नीचे होनी चाहिए। इतनी लंबी होनी चाहिए कि आपके नीज के नीचे तक पहुंच जाए। और हाँ, एक चीज का ध्यान हमेशा रखें, साड़ी बांधने से पहले आप अपनी हील्स जरूर पहन लें अगर आपको हील्स पहननी है। अगर बाद में पहनेंगे साड़ी बांधने के बाद तो साड़ी ऊपर हो जाएगी और हील्स नीचे हो जाएगी, तो साड़ी अच्छी नहीं दिखेगी। यहाँ देखिए, मैं प्लीट्स बना रही हूँ। प्लीट्स बनाने के लिए मैं बड़े प्लीट्स बनाने के लिए इस तरह से हाथों को घुमा के और इसको अरेंज करती हूँ, क्योंकि उस तरह से बड़ी प्लीट्स नहीं बनती और छोटी प्लीट्स से एक जगह पे बहुत सारा फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से आप प्लीट्स बनाएंगे तो बड़ी प्लीट्स भी बनेंगी और आपको मुश्किल भी नहीं आएगी, फटाफट बन जाएंगी। इस तरह से प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे। ये वो तरीका है जो मैंने बचपन से अपने घर में लेडीज को पहनते हुए देखा है। बहुत आराम से ये प्लीट्स बनती हैं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस तरह से प्लीट्स को एक ध्यान रखें कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक ना करें, इसे स्टेप की तरह अरेंज करें तो साड़ी का फ्लो दिखेगा। अदरवाइज सारा का सारा फैब्रिक एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और प्लीट्स दिखेंगी ही नहीं। तो ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला प्लीट है, उसको थोड़ा नीचे रखिए, क्योंकि बाद में वो ऊपर उठ जाता है जब अंदर टक करते हैं। यहाँ बची हुई जो साड़ी है वो कहीं नहीं दिखने वाली है, क्योंकि उधर से आपका पल्लू आ रहा है। तो इस तरह से फटाफट प्लीट्स बन गई, टक इन हो गई। अब इसको अरेंज करके यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लीजिए। इस तरह से पिन लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे। और अब बारी आती है आंचल की। तो अगर आपको साड़ी खोल के रखनी है, आंचल इस तरह से खोल के रखना है, तो आप बस ऐसे ठीक कर लीजिए अरेंज करके और एक शोल्डर पे एक पिन लगा लीजिए। अदरवाइज आप पल्लू की प्लीटिंग करके और फिर इसको सिक्योर कर लीजिए। इस तरह से अगर खोल के रखना है तो इस तरह से रखेंगे। और अगर प्लीट्स बना के रखना है, प्लीट्स को अरेंज करके, तो हम इसको प्लीट्स बना लेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए, प्लीट्स जो बनाते हैं पल्लू की, वो उसमें वो वाला हिस्सा सबसे पहले लीजिए जो ऊपर रखना है, वहां से शुरू कीजिए प्लीट बनाना, तो आपको लास्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज क्या होता है कि हम दूसरे छोर को पकड़ के वहां से बनाना शुरू करते हैं, तो लास्ट में
ऊपर वाले प्लीट में ज्यादा फैब्रिक हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, तो उसको फिर अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप उस हिस्से को पहले पकड़ेंगे जो ऊपर रहने वाला है, तो बराबर से प्लीट्स बनेंगे और आसानी से एक बार में आपका पूरा सेट हो जाएगा। देखिए अरेंज हो चुका है। ये साड़ी थोड़ी मोटी है तो हम इसको इस तरह से करके प्लीट्स को प्रेस कर देंगे तो एक जगह पे रहेगी। क्योंकि मैंने क्रॉप टॉप के साथ पहनी है साड़ी, तो इसका पल्लू बहुत ज़्यादा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इस तरह की ड्रेपिंग ट्रेंड में है। साड़ी को नेचुरल फ्लो में रहने देते हैं, तो ज़्यादा उसको अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ग्रेसफुल लुक भी आता है। तो बस साइड से थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे और फिर शोल्डर पे एक पिन से प्लीट्स को सिक्योर कर लेंगे पल्लू को। बस हो गई साड़ी रेडी। अब हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट है खुद से पिन लगाना। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर यहाँ आपको लग रहा है थोड़ा सा अनइवन सा है, तो आप यहाँ कमर के पास भी सारे पल्लू को अरेंज करके और एक साथ प्लीट्स में अंदर की तरफ से पिन लगा सकते हैं इस तरह से। और ये पूरी तरह से अरेंज हो गई है साड़ी। आप फ्रीली जैसे चाहें वैसे जितनी देर चाहें उतनी देर साड़ी इस तरह की साड़ी को पहन के आप घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आराम से फ्री होके, कोई टेंशन नहीं। ना तो पल्लू कहीं जाने वाला है, ना साड़ी कहीं जाने वाली है। अब अगर ब्लाउज के साथ साड़ी को पहनना है तो सारा स्टेप सेम रहेगा, सिर्फ हम पल्लू को थोड़ा सा खोल के और इस तरह से इसको शोल्डर पे पिन के साथ सिक्योर कर लेंगे और यहाँ से अरेंज करके इस तरह से अगर साड़ी पहनते हैं तो ध्यान रखें कि आपकी पिन जितना बैक में जाके लगी होगी उतना ज्यादा साड़ी का ग्रेस आएगा, वो आगे की तरफ पल्लू लटकेगा नहीं। अदरवाइज अगर आप ऊपर सिर्फ शोल्डर के बिल्कुल ऊपर पिन लगाएंगे तो साड़ी आपकी आगे आती रहेगी, पल्लू बार बार आगे आएगा। और अगर आपको लगता है थोड़ा हाथ फ्री नहीं है तो आप पल्लू को अरेंज करके और बैक के पास भी एक पिन लगा सकते हैं, तो आपके हाथ फ्री रहेंगे इस तरह से। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं कंधे के ऊपर, बहुत सारे लोग ऐसे पहनते हैं साड़ी। और ठंड का दिन है तो अभी तो ये ज्यादा यूजफुल तरीका है, अदरवाइज आप इस तरह से अपने हाथ में उसको लपेट सकते हैं। अब अगर सीधे पल्ले की साड़ी पहननी है, जो मैं यूजुअली सिल्क की साड़ी जैसे कैरी करती हूँ या स्वेटर के साथ पहनना है, तो इस तरह से मैं सेम सारे स्टेप सेम होते हैं, बस पल्लू को आंचल को आगे लाके प्लीट्स बना के और शोल्डर पे अरेंज कर लेती हूँ इस तरह से। और भी ज्यादा फ्री फील करना है तो आप एक मैचिंग बेल्ट भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह। बस अब आप हो गए रेडी। इस तरह से साड़ी पहन के आप पूरा दिन फ्रीली घूम सकते हैं, ऑफिस में काम कर सकते हैं, घर में काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक कि आप ड्रेस भी लगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें